स्टार उत्सव का मतलब ये था कि वो स्टार प्लस का 2-5 साल पुराना सामान अपने ऊपर रीटेलीकास्ट करता था। उस टाइम पे नेटफ्लिक्स भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, तो यूजुअली फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ के टीवी के सामने डिनर करते थे। मैं शायद सेकेंड या थर्ड या शायद फोर्थ क्लास में था उस टाइम पे। जहां तक मुझे याद है ये बात शाम के 6-6:30 बजे की है। हम चारों टीवी के सामने बैठे हुए थे एंड आई गेस उस दिन संडे था, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में। टीवी पे कुछ खास नहीं आ रहा था, तो पापा ने टीवी का रिमोट लिया और उसको 2 बार पीटा, चैनल चेंज करा। स्टार उत्सव पे एक गोरा लड़का, गोरा लंबा और दुबला लड़का आके बोलता है, वो मर गया। मर गया? कैसे? उस टाइम पे इस थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे के लिए जो फ्लैगशिप मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर था वो थी कोमोलिका। वो कभी झूमर गिरा रही थी, कभी किसी को सीढ़ी से धक्का दे रही थी, कभी किसी की गाड़ी के ब्रेक फेल कर रही थी, लेकिन मजाल है कि तुलसी को कुछ हुआ हो। तुलसी का बाल भी बाका नहीं कर पाई वो। एंड व्हेन दिस सेम थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा वॉचेस दिस डार्कर देन इमेजिनेशन वाला सामान फ्रॉम स्टार उत्सव, this becomes his first ever experience of psychological thriller genre. तो बिना किसी देरी के let us just begin and start breaking down the story, the plot line of this particular show. क्योंकि मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा तुमको, अगर मैं तुमको स्टोरी सुना दूंगा तो वो हो जाएगा तुम्हारे लिए स्पॉइलर, एंड डो नॉट वरी, आई विल नॉट बी गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ स्पॉयलर्स व्हाटसोएवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो मैं तुमको दे रहा हूँ एक तरह से प्लॉट लाइन डिस्कशन एंड एक तरह से ट्रेलर ऑफ दिस पर्टिकुलर शो which I saw in back in those days at Star Utsav. आज कंटेंट के ऊपर बात होगी, स्पेसिफिकली 90s किड्स ने जो एक्सपीरियंस किया है कंटेंट, उसके बारे में बात होगी। शुरू करते हैं राइट अवे। लेट्स जस्ट डू इट। यस, इट्स फ्रिकिंग अमेजिंग। ये कहानी एम्स के एक ब्राइट माइंड वाले स्टूडेंट की है जिसने एक ऐसी दवाई का इन्वेंशन करा है जिसकी मदद से इंसान पर हुई किसी भी वायरस वाली बीमारी को ठीक किया जा सकता हो, लाइक कोरोना वायरस, लाइक ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी कि HIV एड्स। इस दवाई का एक इंजेक्शन कैन क्योर ऑल योर दोज टाइप ऑफ डिजीजेस। कहानी शुरू होते ही हम ये नोटिस करते हैं कि हमारा जो ब्राइट माइंड का साइंटिस्ट है यानी कि के वो ऑलरेडी जेल के अंदर सजा काट रहा है, वो भी एक मर्डर के केस में। क्या आयरनी है। नाउ दैट इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट प्लॉट। अब जब मैं इसको गूगल कर रहा था तब आई रियलाइज कि ये जो चीज़ है वो 1999 की बनी हुई है, एंड इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि ये चीज़ आज से 21 साल पहले बनी थी। और ये जो चीज़ है ये एक सिंगल स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, ये 40 मिनट की शॉर्ट स्टोरी है जो कि किसी स्टार बेस्टसेलर नाम की हेडिंग के अंदर 21 शॉर्ट स्टोरीज आई थी, तो उनमें से ये एक 15वें नंबर की शॉर्ट स्टोरी है। कहानी में आगे एक जर्नलिस्ट के से मिलने के लिए आती है और वो ये बोलती है, हाय, मैं आपसे मिलना चाहती थी। दरअसल मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। इतना कुछ छपा है आपके बारे में, लेकिन मुझे लगता है ये सब कहानियां हैं। देखिए सर, दुनिया आपके बारे में क्या कहती है आई डोंट केयर, मैं खुद जानना चाहती हूँ आपके बारे में। इस भयानक से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में जेल के एक रूम के अंदर इंटरव्यू शुरू होता है, और यहाँ पर देखते ही देखते शो तुमको इन कैरेक्टर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करवा देगा, और वहीं उस सॉफ्ट कॉर्नर को वो किस तरह से मैनिपुलेट करेगा, और तुम ये सोचोगे, इस बेचैनी के अंदर तुम ये सोचोगे कि यार कुछ तो होने वाला है, देयर इज समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन एंड येट आई कांट सी इट। एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी। फिर आखिरकार एज अ व्यूअर तुम एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे आ जाओगे कि तुम शो के क्रिएटर से सवाल पूछोगे कि अगर ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हुए थे और अगर एक ही इंसान मरा है तो बाकी के 2 लोग कहाँ पर हैं। 4 दिन के अंदर के को फांसी होने वाली है, तो क्या ये जर्नलिस्ट इसके लिए कुछ कर पाएगी? और इन केस के को फांसी हो जाती है तो फिर ये रेवोल्यूशनरी आइडिया यानी कि जो इन्वेंशन है जो कि दुनिया बदल सकता है, इसका क्या होगा? या फोर्थ क्वेश्चन कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है जो शायद तुम और मैं नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, विद ऑल दैट सेड, जितना मेरी साइड से पॉसिबल था स्पॉयलर्स को ना शेयर करते हुए कहानी सुनाना, उतना तुमको बता चुका हूं मैं। अगर थोड़ी और कहानी सुनाई तो पक्का स्पॉइल हो जाएगा, एंड आई रियली डू नॉट वांट टू स्पॉइल द मूवी फॉर यू। ये एक 40 मिनट की शॉर्ट मूवी है, इसका नाम है लास्ट ट्रेन टू महाकाली, और ये 1999 का मिस्टर अनुराग कश्यप का प्रोजेक्ट है। बेसिकली ही रोट दिस थिंग, ही डायरेक्टेड दिस थिंग, एंड वो क्लियरली दिखता है इन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग एंड ऑल्सो इन द क्वालिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर 40 मिनट की मूवी। अभी के लिए सवाल ये उठता है कि ये कहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल बोथ ऑन हॉटस्टार एंड ऑन यूट्यूब, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। लेकिन आई रियली वांट यू टू पहले वॉच दिस वीडियो और उसके बाद जाके आप उस मूवी को देख लेना। अभी के लिए आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू
कि प्लीज़ कमेंट्स के अंदर जाएं और अपना लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ऑफ अ थ्रिलर कंटेंट नीचे जाकर लिखें कि आपने अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहला थ्रिलर कंटेंट कौन सा देखा था एंड एट व्हाट एज डिड यू सॉ दैट थिंग। सो उसको अगर आप वहाँ पे लिखते हैं तो पीपल विल बी सीइंग दैट कमेंट्स, आई विल बी सीइंग दोज कमेंट्स एंड हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे एट दैट पर्टिकुलर कंटेंट कंज्यूमर के लेवल पे। तो प्लीज़ उस एक्सपीरियंस को प्लीज़ शेयर करें एंड अभी हाल जाएं, शो को देख कर आएँ एंड कमेंट ज़रूर करें, बाकी अपने हिसाब से लाइक और शेयर देख लेना। और हाँ, अगर तुमको इसको कंपेयर करना है, आई विल बी सेइंग कि ये उतना अच्छा है जितना अच्छा डेथ नोट होता इन द ईयर 1999। तो काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है, बढ़िया शो है, देखें एंड दैट्स इट, पीस। आग थी मेरे अंदर, मुझे कुछ करना था, कुछ बहुत बड़ा करना था। आज भी वो आग है।